जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल दृष्टि ज्ञान ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आपके बीच आया हूँ एक क्लास 10th का टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आप लोग बोर्ड पे पीछे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के विषय भौतिक विज्ञान के पाठ 10 भौतिक विज्ञान, जो कि पाठ 10 से इसकी शुरुआती होती है कक्षा 10 में हमारे, तो उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे चैप्टर को हम नहीं क्लियर करेंगे, बस इसके थोड़े से पार्ट्स हैं, जैसे हो गए प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, ऐसे दो टॉपिक को एज इट इज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो दोस्तों, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान अर्थात ये है क्या? तो भौतिक विज्ञान, तो हम लोग सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, इंग्लिश में हम लोग इसको फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान, दोस्तों भौतिक विज्ञान होता क्या है, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख भी दूंगा। तो देखिए, सिंपली भाषा में हम लोग अगर देखें तो भौतिक विज्ञान, तो हम लोग परिभाषा इसकी किस प्रकार से देंगे, तो परिभाषा हम लोग इसकी इस प्रकार से दे सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा, बल, वैद्युत और इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो देखते हैं क्या बोला मैंने। देखिए, ये मैंने कहा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा, बल, गति, वैद्युत आदि का वर्णन करते हैं। वैद्युत, तो दोस्तों, आप लोग परिभाषा को स्क्रीन पे बढ़िया से देख लीजिए। क्या है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंडर में हम लोग द्रव्य, ऊर्जा, बल, गति, वैद्युत आदि का वर्णन करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं। आप लोग यहाँ पे वर्णन के जहाँ पे अध्ययन भी लिख सकते हैं,
वैसे यहाँ पे अगर अध्ययन लिखा जाए तो ज्यादा सटीक पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अध्ययन ही लिख देता हूँ। अध्ययन करते हैं। चलिए ठीक है, हमने इसकी परिभाषा जान ली। अब इससे जो है जुड़ी हुई कुछ दो बातें और भी पूछी जा सकती हैं। मतलब हमारे कोर्स में तो ये नहीं है, लेकिन तो हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान क्या चीज़ होता है इसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। तो हम जिस विषय को भी पढ़ें, और सिर्फ भौतिक विज्ञान जिस भी विषय को हम पढ़ रहे हैं उस विषय के बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो भौतिक विज्ञान हमने पढ़ा, तो भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ और भी थोड़ी सी बातें हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए वो बातें देख लेते हैं क्या है। चलिए ठीक है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, अच्छा आप लोग जान रहे होंगे कि हर एक चीज के कोई ना कोई खोजकर्ता होते हैं, कोई कोई जनक होते हैं। तो आपने एक कहानी तो सुनी होगी सर आइजैक न्यूटन सर की। तो उनके ऊपर एक एप्पल गिरता है और उसके बाद वो सोचने लगते हैं कैसे एप्पल गिरा, कहाँ से गिरा है, क्यों मेरे ऊपर ही गिरा, क्यों नीचे ही गिरा, ऊपर भी तो जा सकता था। ऐसी कहानियां उन्होंने बनानी शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने इस पे खोज कर डाला। तो दोस्तों उसी पे क्या है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। किसे, सर आइजैक न्यूटन। दोस्तों ये पूरा नाम आप जरूर लिखिएगा, अगर बाई चांस आपके किसी भी पेपर में आ जाता है तो। दोस्तों इनका पूरा नाम बहुत ही बड़ा था, लेकिन तो सर आइजैक, आई के बाद भी ये बिंदी और जैक के बाद भी आप लोग ये बिंदी जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, सर आइजैक न्यूटन। हाँ लेकिन तो अब ये क्या है, ये पुराने वाले हैं, ठीक है, ये पुराने हैं। भौतिक विज्ञान जो है दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, दो भागों में बटा हुआ है। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो अगर हम लोग देखें तो भौतिक विज्ञान जो है ये इसकी दो शाखाएं हैं। एक है आधुनिक भौतिक विज्ञान, एक है आधुनिक भौतिक विज्ञान, और उसके जो पहले जिसके जनक ये हैं सर आइजैक न्यूटन सर हैं, जिसके जनक वो हैं प्राचीन भौतिक विज्ञान कह सकते हैं आप लोग, या तो आप लोग कह सकते हैं सिर्फ भौतिक विज्ञान भी आप लोग कह सकते हैं अगर। लेकिन तो हाँ एक बात याद रखेंगे कि अगर सिर्फ भौतिक विज्ञान दिया, सिर्फ भौतिक विज्ञान, तो आप लोग आइजैक न्यूटन सर को ही लगाएंगे, ना कि किसी और को। चलिए ठीक है, अभी ये दो भागों में बांटा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन भौतिक विज्ञान और आधुनिक भौतिक विज्ञान, तो दो भागों में जब बांटा गया है तो इसके भी कोई ना कोई जनक होंगे। प्राचीन का हमने बता दिया कि सर आइजैक न्यूटन सर हैं, सर आइजैक न्यूटन सर को हमने बता दिया कि प्राचीन के ये हैं। तो ये आधुनिक के कौन हैं, आधुनिक के भी तो कोई ना कोई होंगे। हाँ दोस्तों हैं, तो चलिए मैं उनको भी बता ही देता हूँ। देखिए आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन हैं, लेकिन तो यदि आधुनिक लिख कर क्या है तभी आप लोग इनका नाम डालेंगे। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, सर, आप लोगों ने बहुत इनका नाम सुना होगा, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टीन भी होते हैं, आइंस्टाइन भी बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन तो शुद्ध नाम इनका आइंस्टीन ही है, ठीक है, शुद्ध नाम इनका आइंस्टीन ही है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या है, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक सर अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, और भौतिक विज्ञान या फिर प्राचीन भौतिक विज्ञान के जनक कौन है,
तो सर आइजैक न्यूटन है। आप लोग ये दोनों बातों को याद रख लीजिएगा, ये दोनों बातों आप लोग याद रख लीजिएगा, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो और अब देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी है, इसको भी एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए इधर से हम लोग इधर आगे रिपीट करते हैं। क्या है? भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान की 2 शाखाएं हमने सीखी, प्राचीन भौतिक विज्ञान, आधुनिक भौतिक विज्ञान। और इधर इसकी परिभाषा हमने सीख ली। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा, बल, गति, वैद्युत आदि का अध्ययन करते हैं। और भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन हैं और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक सर अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन सर का एक बहुत ही फेमस फार्मूला भी है, आप लोग बार बार होश रखे रहिए इस बात को, E = mc²। ये इनका बहुत ही फेमस फार्मूला है और ये फार्मूला पूछा भी जाता है कभी कभी कि E = mc² का फार्मूला किसने दिया था। तो कौन है दोस्तों? तो वो है सर अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? सर अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जरा साइड में हट जाता हूँ और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। कौन से टॉपिक पर? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि हमें आज हमारा उद्देश्य था, जिसको हमें पढ़ना है अपने क्लास 10th की टॉपिक पर हम लोग आ जाएंगे। ये तो कुछ बेसिक बातें थी। भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भौतिक विज्ञान के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। तो दोस्तों मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर, मेन उद्देश्य पर, जो कि है प्रकाश। तो आपको मैं पहले बता दूं कि भौतिक विज्ञान हमारी कक्षा 10 में प्रकाश वाले चैप्टर से ही शुरू होता है। इसका पूरा नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मैंने कई बार वीडियो में बोल दिया इस बात को। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन इतना बड़ा लिखा गया है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अब इतना बड़ा नाम है तो क्या है? प्रकाश का परावर्तन भी है और प्रकाश का अपवर्तन भी है, तथा लग गया तो दोनों की एक ही चीजें हैं। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन दोनों प्रकाश का ही है। तो प्रकाश क्या चीज है? क्वेश्चन बनता है प्रकाश ही क्या चीज है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर को ही हम लोग नाम से ही उसको तोड़ करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का नाम। अब इसमें देखते हम लोग क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जान लेते हैं। तो जब प्रकाश का परावर्तन भी है, प्रकाश का अपवर्तन भी है, तो ये प्रकाश क्या चीज है? ये प्रकाश क्या चीज है? तो अभी इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, डीपली नॉलेज हम लोग को लेना है पूरा अच्छे से। और हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं, तो हम लोग एक तरीके से अपने पढ़ाई के प्रति बहुत जिम्मेदार हो चुके हैं। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो दोस्तों प्रकाश क्या होता है, तो हम लोग इसकी डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है इसकी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, हमारे देखने की शक्ति को जागृत करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रकाश की डिफिनेशन क्या लिखेंगे? डिफिनेशन इसकी देखिए बहुत ही इजी है। देखिए क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे
दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों आप लोग डिफिनेशन देख सकते हैं, कितनी सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, ऊर्जा किस काम में आती है? हमें किसी कार्य को करने में मदद करती है, वही चीज हमारी क्या होती है? ऊर्जा होती है। यदि इंसान के अंदर ऊर्जा ना हो तो क्या किसी कार्य को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वही एक प्रकार की ये ऊर्जा है जो कि हमारे देखने की शक्ति को, देखने की क्षमता को जागृत कर देती है, हमें एक्टिव कर देती है। वो क्या है? प्रकाश है, जिससे हमें क्या होती है? सामने रखी हुई वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। बस इतनी सी इसकी डिफिनेशन, छोटी सी। अब इसके बारे में थोड़ा और भी जान लेते हैं, ठीक है। क्या है प्रकाश? अच्छा, सब चीज का अध्ययन कुछ ना कुछ कहलाता है, तो प्रकाश का भी कोई ना कोई अध्ययन होगा, कुछ ना कुछ कहलाएगा प्रकाश का अध्ययन। तो प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो प्रकाश का अध्ययन, तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे? प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन। तो प्रकाश का अध्ययन है जो दोस्तों, वो क्या कहलाता है? वो प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाश से बना प्रकाशिकी, क्या? प्रकाशिकी। प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी, या फिर ब्रैकेट में हम लोग इंग्लिश को, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या? ऑप्टिक्स। हम लोग इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑप्टिक्स। प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहता, प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जब हर एक चीज के कोई ना कोई खोज करता हुए हैं, तो प्रकाश को भी किसी ने खोज रखा होगा। हालांकि प्रकाश को हम लोग जब से जन्म नहीं लिए हैं, हमारा जो है विकास नहीं हुआ था मनुष्य का, उसके पहले से ही प्रकाश जो है इस धरती पर विद्यमान है। क्योंकि जब से सूर्य बना है, जब से हमारी पृथ्वी बनी है, तब से ही प्रकाश जो है हमारे धरती पर विद्यमान है। तो प्रकाश जो है होता क्या है? तो प्रकाश की किसी ने खोज की, तो जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किया, किसी को जानने के बारे में, इसको जानने के बारे में इच्छा हुई किसी को, तो क्या करता है? उसके बारे में अध्ययन करना शुरू करता है। तो ये क्या करता है? अध्ययन जब किसी ने किया, तो वो कौन थे जो कि सबसे पहले अध्ययन किया, जिसके वजह से उनको ही इस चीज का जनक मान लिया गया, पिता मान लिया गया, फादर ऑफ लाइट मान लिया गया। तो क्या है? और हाँ, एक बात आप लोग बहुत गौर करिएगा कि इन सभी चीज़ों की इंग्लिश आप लोग ज़्यादा मात्रा में कोशिश करिएगा कि आपको याद रहे। क्योंकि अगर इंग्लिश आपको याद रहती है तो इंग्लिश, देखिए अभी तो हम लोग 10th में है, तो इंग्लिश नहीं रहेगी तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जब हम लोग जैसे ही 11th में प्रवेश करेंगे, 11th में अपने कदमों को रखेंगे, तो जो है हमारी जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। आप कोई भी भाषा जानो या ना जानो, अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आप किसी भी देश में जाकर रह सकते हो, क्योंकि हर एक जगह पे इंग्लिश चलता है, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसलिए आप लोग इंग्लिश जरूर से याद करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं इसके जनक कौन है। इसके जनक, प्रकाश के जनक, ठीक है। तो प्रकाश के जनक, प्रकाश के जनक, तो दोस्तों प्रकाश के जनक जो है हम्मीर डेवी सर को माना जाता है। कौन? हम्मीर डेवी। हम्मीर डेवी, हम्मीर डेवी सर को माना जाता है। अच्छा, इन्होंने किस सन में खोज की थी? तो
वो है सर 1600 ईस्वी में। कब? सन 1600 ईस्वी में इन्होंने किया था, याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन तो अगर आ जाता है आपको किसी भी परीक्षा में आ जाता है दोस्तों कि प्रकाश के बारे में लिखने पे, यदि आप जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इन सब पॉइंट्स को लिख देते हो तो सामने का एग्जामिनर इतना ज़्यादा आपके ऊपर अट्रैक्टिव हो जाएगा कि वो आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो हमें डेवी सर को माना जाता है। सन 1600 ईस्वी में इन्होंने इसके बारे में बताया, जिसके वजह से इनको प्रकाश का जनक कहा जाता है दोस्तों। क्या? प्रकाश का जनक हमें डेवी सर को माना जाता है। हाँ, अभी एक और बात है इसमें, अभी सबसे जो कि अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रकाश, जैसे हमारे शरीर जो है, हमारा शरीर, हमारे आपने 9th के चैप्टर में पढ़ा होगा जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, बायोलॉजी है, जीवन की मौलिक इकाई तो क्या थी? कोशिका थी, जो कि सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, हमारी सबसे छोटी इकाई है ना शरीर की, कोशिका। तो जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। तो जो है हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई जैसे कोशिका है, वैसे प्रकाश की भी कोई ना कोई सबसे छोटी इकाई होगी। हाँ दोस्तों है, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। तो देखिए क्या है, यहाँ पे पॉइंट बना के लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसको आप लोग क्या करेंगे, डबल स्टार बना लेती है। ठीक है, इसको आप लोग डबल स्टार में रख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में जो है जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने लगे हैं दोस्तों, तब से ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपके कोर्स में। ठीक है, जब से अभी देखिए इस बार के बोर्ड में 20 नंबर के जो है क्या है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स को उठा लेता है। जैसे प्रकाश का ना, इसके जनक को भी पूछ सकता था वहां पर, लेकिन तो उन लोगों को पूछने की बहुत ही कम उम्मीद रहती है। लेकिन तो हाँ, ये जो टॉपिक है, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बार बार पूछने की कोशिश होती है, पूछ भी सकता है दोस्तों। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि प्रकाश का सबसे सूक्ष्मतम मैं ऑब्लिक में करके लिख देता हूं, इसको कई भाषाओं में पूछता है। देखिए क्या क्या कहता है, सूक्ष्मतम भी कह सकता है, मूल कण भी कह सकता है। ठीक है, और इसी को जो है मूल कण भी कह सकता है, सूक्ष्मतम कण भी कह सकता है, और जो है सबसे छोटा कण भी कह सकता है। सबसे छोटा कण क्या होता है दोस्तों? तो वो क्या है? फोटोन है। क्या है? फोटोन। आप लोग नाम याद रखिएगा, फोटोन। क्या? फोटोन। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, आपको मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि आप लोग पूरी बातों को समझ जाएं, और मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जिस भी बच्चे को मेरी बातें समझ में ना आई हो, वो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता देगा, जिससे मैं उसको और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों सबसे सूक्ष्मतम व मूल कण क्या हो गया इसका? क्या है? फोटोन है। फोटोन। फोटोन होता है दोस्तों। आप लोग इसको एकदम पूरा अच्छे से याद के लिए डबल स्टार में जितने भी आप स्टार लगा सकते हो उसको लगा लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब से मैं बता रहा हूँ कि जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं, तब से इसके बनने के पूरे चांसेस हैं। तो बस प्रकाश के बारे में हम लोग अगर इतना जान रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अब इसके आगे का हमारा एक टॉपिक है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, ये अगली हेडिंग है हमारी। तो उसमें जो है हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन तो अभी इसको आप लोग क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आप लोग इसको अपने नोट्स में बहुत ज़रूर से लिखिएगा। यदि आप लोग इसको लिख लेते हो, और अगर पेपर में प्रकाश के बारे में आ जाता है, तो आप लोग अगर इतना चीज़ें लिख देते हो ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एग्जामिनर आपके ऊपर अट्रैक्टिव हो करके आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, दूसरी हेडिंग पर आते हैं, प्रकाश के गुण। क्या है? प्रकाश के गुण। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात होश दे रहा हूँ। देखिए, हर एक बच्चे की एक क्वालिटी होती है, ठीक है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बदमाश होते हैं, कुछ लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ लोग अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करते, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि राहगीर का भी सम्मान करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एकदम में नहीं पढ़ते हैं। नहीं तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही हमारा मानसिक विकास होगा, और मानसिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ हमें खेल कूद भी करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ खेल कूद नहीं करनी चाहिए, लेकिन तो हाँ, खेल कूद अगर अब हम लोग 10th में आ चुके हैं, तो बोर्ड का हमें एग्ज़ाम भी देना है एक तरीके से, ठीक है। बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो जब हम लोग 10th में हैं तो हमें अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही जागरूक बन के रहना है, बहुत ही मजबूती से पढ़ाई करनी होगी हमें। तो चलिए, बातों को आगे ना बढ़ाते हुए मैं इस पे आता हूँ, अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा? प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज है। क्या है प्रकाश के गुण, क्या होते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हर एक बच्चे कई प्रकार के होते हैं, तो वैसे प्रकाश भी भैया कई प्रकार का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिससे हमें आसान होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? देखिए, ये पॉइंट ना बहुत ही वर्ल्ड फेमस पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप लोग ज़्यादातर अगर किताबों को उठाकर देखोगे ना, प्रकाश का गुण जहाँ पर भी आप लोग देखोगे, तो वहाँ पर ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत बार यार, जहाँ भी देखो सबसे पहले यही देखने को आपको मिलेगा। क्या? प्रॉपर्टी में सबसे पहले यही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, बिना देर किए मैं इसको आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपकी बेचैनी भी ना हो आपको कि क्या चीज़ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है। तो प्रकाश के गुण। अच्छा हाँ, लिखने का तरीका भी आप लोग जरा ध्यान देंगे कि लिखने से पहले आप क्या करेंगे, जब आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे ना, प्रकाश के गुण, आगे लिख देंगे इसकी इंग्लिश लिख देंगे। मैंने बोला कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमारी, तो हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि प्रकाश, मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन तो आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा, प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। ये लिखने का आपके पास स्टाइल होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब स्टाइल रहता है ना, तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। और जब एग्जामिनर को आपने खुश कर लिया, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स तो एकदम बिना कहे मिलेंगे भाइयों आपको। तो चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते क्या है। तो पहला गुण क्या है इसका, बहुत जो मैंने बताया वर्ल्ड फेमस गुण है ना इसका, तो वर्ल्ड फेमस भाई गुण क्या है इसका, तो प्रकाश एक सीधी एवं सरल रेखा में गति करता है। क्या है? प्रकाश एक सीधी एवं सरल रेखा में, सीधी एवं सरल रेखा में गति करता है। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के गुण में आ सकता है। प्रकाश कैसे गति करता है, तो प्रकाश एक सीधी एवं सरल रेखा में गति करता है, एकदम सीधे गति करता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा हाँ, मैं अगर कह दूं कि नहीं भाई, मैं नहीं मान रहा कि ये प्रकाश सीधी एवं सरल रेखा में गति करता है, मैं नहीं मान रहा हूँ कि ये सीधी एवं सरल रेखा में गति करता है, आप मुझे प्रूव करके बताओ। हाँ, तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। देखो कैसे प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे ना, देखिए, यदि आपको किसी को समझाना हो, कोई आपसे ऐसा पूछ रहा है, तब आपको ये आवश्यक है, वरना ये आवश्यक नहीं है। पर आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, तो भी आप क्या कहते हैं, देखिए प्रकाश को जो है ना, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रयोग करना पड़ेगा हमें। क्या प्रयोग करना पड़ेगा हम लोग को, एक क्या है, प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग क्या है देख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ उसे। प्रयोग क्या है हमारा, हम क्या करेंगे ना, 3 या फिर 4 सेम साइज के कार्डबोर्ड ले लें। कार्डबोर्ड यानी कि गत्ते, कार्टून्स, ठीक है। कार्डबोर्ड ले लेते हैं सेम 4 साइज, 4 जो है एकदम सेम साइज के ले लेते हैं। आप लोग 4 से अधिक भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन तो 4 से कम यदि लेते हैं तो प्रयोग में मज़ा नहीं आएगा। और जब तक मज़ा नहीं आता यार किसी चीज़ में, तब तक कोई भी चीज़ करने का मन ही नहीं होता यार, और व्यक्ति क्या होता है, उस कार्य के लिए फेल होता है,
ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसा आपका मन करे वैसा ही आप लोग करिए। यदि आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा है तो आप मत करिए पढ़ाई, कोई रोक नहीं है। जिसमें आपका मन लगे आप उसी क्षेत्र में आगे जाइए, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपका मन लगता है ना उस क्षेत्र में आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप उस क्षेत्र में अगर जाते हो ना तो आप बहुत ही, जान लो कि बहुत ही स्ट्रांग हो उस क्षेत्र के लिए। इसीलिए आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव कर रहा है इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग उसी क्षेत्र में जाने की कोशिश करिएगा, ठीक है, किसी की बातों में मत आइएगा। तो अभी हम लोग क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है। 4 हमने क्या किए, सेम साइज के गत्ते ले लिए, क्या है, कार्डबोर्ड ले लिए, ठीक है। अब इन चारों में जो है बराबर एकदम गोला करेंगे, ठीक है। मान लो इसको बीच से, तो इसको भी एकदम सेम जगह से ही काटना है। इनकी लंबाई चौड़ाई भी क्या होनी चाहिए, ये भी सेम होनी चाहिए इनकी, ठीक है। और ये भी इनकी सेम ही होनी चाहिए। यदि सेम नहीं होती है तो क्या है, आपका ये कार्डबोर्ड क्या है दोस्तों, गलत है। आप तब ये प्रयोग आपको नहीं करने को मिलेगा, आपका प्रयोग सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये गोले जो आप बना रहे हो ये भी एकदम सेम होने चाहिए, ठीक है, एकदम सीधे होने चाहिए। अब ये क्या करेंगे हम लोग, इसको एक टेबल पे रख लेते हैं, क्या, टेबल पर रख लेते हैं, टेबल यानी मेज पर रख लेते हैं, ठीक है। अब मेज पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक साइड में इधर हम लोग बैठ जाएंगे, यानी एक ही लोग बैठ सकते हो भाई, क्योंकि एक ही गोला है। अब इधर क्या है, एक हम लोग क्या करेंगे, कैंडल ले लेंगे, कैंडल यानी कि मोमबत्ती, मोमबत्ती लेंगे। मैं यहाँ मोमबत्ती बना दे रहा हूँ। चाहे जैसी बन गई यार, अच्छी बनी है बस। पहली बार इतनी अच्छी मोमबत्ती बना रहा हूँ मैं, वरना कभी तो बनती उनती तो है नहीं मेरे से कुछ भी, ठीक है। ए वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बन गई यार, मैं तालियां बजाना चाहूँगा इसके लिए। लो, मोमबत्ती को जला भी दिया हमने, ठीक है, मोमबत्ती जल गई हमारी। अब इधर हमने मोमबत्ती लगा। हाँ, एक बात याद रखेंगे, मोमबत्ती का जो फ्लेम है ना, इस जो चारों गोले हैं इनके हम सामने एकदम रखेंगे, ठीक है, मोमबत्ती का ये जो फ्लेम है। और इधर क्या करेंगे, हम बैठ जाते हैं खुद ही, चलो बैठ गए। अपनी आंखें ले लेते हैं भाई, आंखें कहाँ है हमारी, ये आ गई आंखें, ठीक है, आंखें हो गई भाई, आंखें हो गई। चलो इधर अपनी वो ना भाव में अच्छी लग रही है, काश ऐसी हो जाए, सभी अच्छी लगेगी। तो इधर क्या करें, हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है, हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो ये क्या हम लोग देखेंगे, चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ से जब हम लोग देखेंगे ना तो ये हमें प्रकाश जो है, ठीक है, इन गोलों से होता हुआ क्या है, हमें एकदम सीधे दिखाई देगा। ये फ्लेम हमें दिखाई देगी, ये प्रकाश यहाँ से दिखाई देगा। हाँ, यहाँ से हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग देखें, मान लीजिए यहाँ पे अगर कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल हो गई, ये मेरे हाथ में मान लीजिए ये ब्लैक वाला जो मार्कर है ये कैंडल हो गया, और मैं यहाँ पर कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, कार्डबोर्ड हो गया। और फिर चलिए ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, इस बुक को मान लेते हैं ये कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पर इस बुक को मैंने रख दिया। अब इस कैंडल को एकदम बढ़िया शेप में रखा है मैंने, ठीक है, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो ये मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन तो यदि मैं इसको ऊपर कर दिया या फिर एकदम नीचे कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि हमने यहाँ पे गोला कर रखा है ना। मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने गोला कर, यहाँ पे मैंने गोला नहीं किया, मैं अपनी बुक को नहीं फाड़ सकता भाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। तो अभी हमें ये चीज़ दिखाई दे रही, ये चीज़ दिखाई दे रही है, समझने की कोशिश करिएगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन तो यदि मैं इस कार्डबोर्ड को, चारों में से कोई भी कार्डबोर्ड, पहला वाला मान लीजिए, आपको पहला वाला मिल गया, आप पहला भी उठा सकते हो, एक एक करके आप चाहे जो भी उठा सकते हो, ठीक है। तो आप चाहे जो कार्डबोर्ड अगर उठाते हो तो आप एक बार देखो, एक बार इसको अगर उठा दोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा, ये गोला जो है ना हमारा, ये गोला हमारा ऊपर आ जाएगा, तो हमें ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। फिर इसको हम लोग नीचे कर दें, इसको उठा दिया, इसको भी नीचे करिए, नहीं दिखाते, फिर दिखने लग गया। इधर से ऊपर किया, नहीं दिख रहा है, नीचे किया, दिख रहा है। तो भाई इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी एवं सरल रेखा में गति करता है। यदि प्रकाश सरल रेखा में गति ना करता तो हमें कार्डबोर्ड उठाने के बावजूद भी प्रकाश दिखाई देता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयोग था। अब हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमें आगे भी देखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अभी दूसरा हमारा क्या है, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा भी देखो भाई वर्ल्ड फेमस है, क्या है,
दूसरा भी वर्ल्ड फेमस है। ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब आप लोग न्यूमेरिकल लगाओगे ना, इस पे सवाल लगाओगे, तब आपको बहुत काम आएगा ये, ठीक है। 2 स्टार मैंने यहाँ बना रखे हैं, यानी कि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल किसमें दोस्तों? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। निर्वात में निर्वात में 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग ये मात्रक जरूर लिखना। मात्रक, फिजिक्स में मात्रक का बहुत जो है वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। यदि आप मात्रक नहीं लिखते हो ना, आप ये जो लिखे हो ये पूरा गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, पूरा एग्जाम में नंबर काट के रख लेगा आपका। तो इसलिए मात्रक पे जरूर ध्यान देंगे। 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों हमें प्रकाश से जो है दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हम लोग प्रकाश को देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। देखिए क्या है, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, निर्वात, बहुत लोग क्या हो इसमें कंफ्यूज हो गए, ठीक है। निर्वात क्या लिखा है भाई, ये निर्वात क्या है, ठीक है। निर्वात में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो निर्वात देखो, कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता देता हूँ क्या है निर्वात क्या है। देखिए ये जो है हमारा सूर्य है, मान लेते हैं हमारा क्या है, सूर्य यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सूर्य हो गया, सूर्य है हमारा, मान लीजिए, ठीक है। सूर्य है, और यहाँ पर क्या है, हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे अपनी प्यारी पृथ्वी है, जिसपे हम मानव प्राणी रहते हैं, अन्य जीव भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, आइलैंड बना दिया मैंने, तो ये पानी हो गया, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। तो इसके पास भी आपने भूगोल में पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल है, वायुमंडल से घिरी हुई है अपनी पृथ्वी। और ये क्या है, सूर्य भी है ना दोस्तों। सूर्य भी कई गैसों से मिलकर के बना है, कई प्रकार की गैसें मिलकर के इसको बनाती हैं, बनाई है, निर्माण किया इसका। तो इसमें, ठीक है, वो जो गैसों की लेयर है ना, उन गैसों की लेयर से लेकर के, इन गैसों की लेयर मान लेते यहाँ तक है, ठीक है। ये लेयर यहाँ तक की बना लिया, ये गैसों की लेयर क्या है, यहाँ तक है। इन गैसों की लेयर से लेके यहाँ वायुमंडल, वायुमंडल जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसके ये जो बीच की दूरी है ना दोस्तों, ये निर्वात कहलाती है। क्या कहलाती है? यही दूरी क्या है, निर्वात कहलाती है। इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच का जो सरफेस है, ये क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है दोस्तों। क्यों कहलाता है निर्वात? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, कोई भी वायु नहीं होती है, कोई भी धूल के कण नहीं होते हैं, ऐसी कोई भी प्रकार की ऐसी चीज नहीं होती, ऐसी वस्तु नहीं होती है जिसमें जो है प्रकाश टकरा करके कहीं इधर उधर बिखरे, ठीक है। यहाँ से प्रकाश एकदम सीधे आता है, और सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है ना, वो निर्वात में ही होती है। तो आप लोग इसको क्या करके मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको न्यूमेरिकल में भी ये चीज पूछी जाएंगे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, तो 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसके कहने का मतलब, आप लोग इसका जब गुणा करोगे ना, तब आप लोग देख लेना कितने मीटर ये पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने ज्यादा मीटर ये चलता है। और जब आप लोग इसको करेंगे ना, तब ये लगभग में 3 करोड़ के पास में जाएगा। और 1000 जब आप इसको भाग करके किलोमीटर में बदलोगे, तो लगभग में 3 लाख के आसपास में 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। और प्रकाश की चाल कई प्रकार से कम भी की जा सकती है, लेकिन तो अपने पृथ्वी के अंदर, वायुमंडल के अंदर कम की जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे गुण पर। तीसरा इसका गुण क्या है, ठीक है। तीसरे गुण को भी देख लेते हैं। अब हम लोग जरा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए और आपको बोरियत ना महसूस होने लग जाए, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे। क्या है? प्रकाश किसी भी समतल या चिकनी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। प्रकाश क्या होता है? किसी भी चिकनी व समतल सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ठीक है।
अर्थात क्या कह रहा है कि जब प्रकाश, अभी आप लोग इसका भी एक प्रयोग है, देखिए शीशा है, आपके घर में आईना रखा होगा जिसमें आप लोग रोज चेहरा देखते हो, अपना बाल झाड़ते हो, हैं क्रीम पाउडर लगाते हो ना देश का, वही सब। तो शीशा, ठीक है, शीशा हो गया मिरर, दर्पण। इस पे क्या चिकनी और समतल सकता है, आप लोग जान रहे होंगे इस बात को। इस पर अगर आप लोग कभी प्रयोग करके देखिएगा ना, तो जब आप लोग जो अंधेरे में हो जाइए, एक लेजर लाइट ले लीजिए, जब आप लेजर लाइट को इसमें तिरछे डालोगे ना, तो ये क्या होता है, ये यूं इस साइड में जाएगा, ना कि उल्टा आपके पास आएगा, नहीं है, कभी नहीं आएगा। इधर डालोगे इधर जाएगा, ठीक है, इधर से आप प्रकाश डाल रहे हो और इधर जा रहा है, तो वही कह रहा है, प्रकाश किसी चिकनी व समतल सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है दोस्तों, इसके आर पार नहीं जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और इसका जो चौथा गुण है, चौथा गुण भी सेम ऐसे ही मिलता जुलता है, क्या है, चौथे गुण में देख लीजिए क्या चीज है। इसका जो चौथा गुण है ना, ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ गुण बताऊंगा आपको, कुछ गुण नहीं बताऊंगा, आप लोग कुछ से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं पूरे गुण बताने लगे ना तो यहाँ वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरे पास वैसे बहुत सारे इसके गुण हैं, ठीक है। तो प्रकाश, अगर आप लोग अगर कहोगे ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपनी नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, अपनी खुद की नोट्स में डाल दूंगा। अगर आप लोग की डिमांड हुई तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यदि आपको मेरी नोट्स की जरूरत हो तो मैं अपनी नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। क्या है, प्रकाश किसी भी क्या कहते हैं, पारदर्शी सतह से, क्या, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, इंग्लिश याद रखिएगा दोस्तों, पारदर्शी सतह से टकराकर क्या होता है, उसके पार चला जाता है, ठीक है, अपवर्तित होता है, क्या, अपवर्तित होता, परावर्तित नहीं होता, अपवर्तित होता है, यहाँ पे चेंज है, अपवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी, मान लीजिए कोई भी ट्रांसपेरेंट आप ग्लास ले लेते हैं, शीशे का ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से आप जब भी जानते हो प्रकाश को आप डालोगे ना, तो ये यहाँ से ऐसे माना जाता है कि अभिलंब है, ठीक है। नॉर्मल मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब आपको परावर्तन जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ से जब आएगा ना प्रकाश, तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, या तो देखिए ये सघन माध्यम है, अभी आप सघन माध्यम बस समझिए आप, ठीक है, सघन माध्यम है ना, तो प्रकाश अगर विरल से आ रहा है ना, विरल से अगर इधर आ रहा है, तो ये क्या है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, नॉर्मल साइड आ जाएगा। और अगर ये ऐसा रहा और ये ऐसा रहा ना, तो ये इधर भाग जाएगा उल्टा, ठीक है। तो आप लोग इस पे अभी उतना केयर मत करिए, आपको ये पूरा बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा आगे जब हमारा टॉपिक आ जाएगा इसका। तो अभी आप लोग चलते हैं, अभी इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करके हम लोग जो है आगे के 2-4 गुण जो कि इंपॉर्टेंट है, जो है परीक्षा की दृष्टि से, उसको हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट गुण को मैं यहाँ बता दूंगा, बाकी आप जो है अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अभी कुछ गुण और भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद वीडियो का समापन कर दिया जाएगा, वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, देख लेते हैं क्या है वो गुण। देखिए, उसके बाद का जो गुण है ना, मैंने आपसे बोला था कि अभी जब मैंने आपको बताया निर्वात के बारे में, तभी आपको मैंने बताया, तो उसमें क्या था कि जो है प्रकाश की जो चाल, मैंने बताया कि वायुमंडल यानी कि पृथ्वी के अंदर जो हमारी ना, वो जो है कई प्रकार से की जाती थी, उसकी वेग को जो है कम किया जा सकता है, ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है, जिस प्रकार से रहे वायुमंडल, ठीक है। तो चलिए देखते क्या है। तो क्या है इसका गुण, यही इसका एक गुण भी है दोस्तों, कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, क्या, माध्यमों यानी कि माध्यम वही है दोस्तों, ठीक है, यानी कि वायु हो सकता है, जल हो सकता है, निर्वात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है।
अभी आपको मैंने इसको बता दिया, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको समझाने की उतनी जरूरत नहीं है। आप लोग मेरी बातें से ही समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा गया है। अब इसका एक और भी गुण है, चलिए ठीक है, उसको भी देख लीजिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट गुण मैं यहाँ पे आपको बताया कि मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट गुण बताऊंगा, बाकी आप अपने किताब से पढ़ लीजिएगा। तो प्रकाश क्या है दोस्तों? देखो, प्रकाश जो है ना एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय, क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। क्या है? प्रकाश एक क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग आपको फिजिक्स में बताया जाएगा। अभी आपके अगले चैप्टर है, आपके जो है क्लास 10th में ही है, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, तो उसमें आपको पूरा डिटेल से इसके बारे में बता दिया जाएगा। अभी आप लोग बस इतना जानिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्रकाश गति करता है, चलता है। ठीक है, एक और इसका जो है फेमस गुण जान लेते हैं, और उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और 2 गुण है और थोड़ी सी एक और बातें हैं, उसको हम लोग जान लेंगे, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या है? प्रकाश, ठीक है, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज मैंने बोला ना, आगे की आपकी जो है उसमें है, आपके कोर्स में है, तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी बस आप लोग क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते रहिए कि ये क्या चीज़ है। प्रकाश के बस गुण है ये सब, तो आप लोग गुण को इसके जानिए, बाकी की चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा अभी आगे के चैप्टर में। तो अभी से हम लोग ज़्यादा दिमाग पे बोझा डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और इसका गुण है, उसको भी जान लेते हैं। इसका देखिए, मैं सिर्फ फेमस गुण को ही बता रहा हूँ। अभी देखिए, इसका एक और फेमस गुण जो है ना, वो है कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंग दैर्घ्य यानी कि प्रकाश की दिखने की शक्ति, ठीक है, जिस भी चीज की, जिस भी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, वही जो है उसी रंग का प्रकाश तो हमें दूर से ही दिखेगा। तरंग दैर्घ्य का बस इतना ही अर्थ होता है। जैसे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम के बारे में अभी आगे बता रहा हूँ क्या चीज है ये एंगस्ट्रॉम क्या है जो है। ठीक है, तो ये प्रकाश जो है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या है। मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख ही देता हूँ, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य कितने से, तो है 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना दोस्तों, ये आप लोग जानते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बताया ना अभी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। क्या कह रहा है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, और इधर अनुप्रस्थ तरंग आप लोग याद रखें कि ये प्रकाश जो है ना एक अनुप्रस्थ तरंग है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये क्या है, गति करता है। यहाँ पे आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज में आ जाते हैं, तो मैं आप लोग ये अंतर इसको बहुत स्पष्ट जानते रहिएगा
ये प्रकाश क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है, और प्रकाश वैसे क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं प्रकाश के बारे में एक छोटी सी और जानकारी है उसको मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी ये प्रकाश के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गुण थे, उसको मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया, आपको बता दिया। ठीक है, अभी जो है क्या है, प्रकाश के बारे में ना हमें एक छोटा सा नोट है, आप इसको नोट पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नोट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो प्रकाश का जो है ना एक छोटा सा और भी थोड़ा सा है, उसकी जानकारी है, तो उसको हम लोग ध्यान दे देते हैं। क्या है देख लेते हैं। क्या है, प्रकाश की चाल। ठीक है, क्या है वो टॉपिक, क्या है देखिए। प्रकाश की खोज हमने बताया हमीर डेवी साहब ने की। किसने, हमीर डेवी साहब ने की। लेकिन तो प्रकाश जो चला 3×10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में चल रहा है, और भी फला फला ढगा ढगा, ठीक है, ढेर सारा है ना जो चल रहा है, उन सब की जो खोज है ना, कि उसका श्रेय जाएगा ना किसी को, जिसने उसको खोजा होगा उसी को जाएगा दोस्तों। तो हाँ ठीक है, उसका श्रेय किसे जाता है, कोलास रोमर। क्या है, कोलास रोमर को जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों ये डेनमार्क के निवासी थे। ठीक है, जो क्या अभी मैं लिख दे रहा हूं, प्रकाश की चाल की खोज का श्रेय, ठीक है, श्रेय कहाँ के निवासी दोस्तों, तो डेनमार्क के। डेनमार्क आपने देखा होगा, डेनमार्क के निवासी। निवासी किसको जाता है, किसने की थी, तो वो है सर कोलास। ठीक है, क्या है, सर कोलास रोमर, या फिर आप लोग सिर्फ रोमर भी कह सकते हैं। सर कोलास रोमर, ये उनका पूरा नाम है, को जाता है। दोस्तों किस सन में इन्होंने किया था, तो है 1676 ईस्वी में। किस सन में, तो वो है 1676 ईस्वी में। यहाँ पे ब्लैक से लिख देता हूँ, 1676 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, प्रकाश की चाल की जो है खोज की थी। प्रकाश की चाल की जो है खोज इन्होंने सन 1676 ईस्वी में किया था। ठीक है, कहाँ के निवासी थे, डेनमार्क के निवासी थे। नाम क्या था इनका पूरा, सर कोलास रोमर। इनका पूरा नाम क्या था, सर कोलास रोमर था। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ इरेज करके। ठीक है, सर कोलास रोमर। सर कोलास रोमर को जाता है। ठीक है, और ये डेनमार्क के निवासी थे। सन 1676 ईस्वी में इन्होंने इस प्रकाश की चाल की खोज की थी। हाँ, और एक छोटी सी बात है कि जो है अभी मैंने बताया था एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम क्या है, तो दोस्तों देखिए एक एंगस्ट्रॉम होता है ना, जो ये एक एंगस्ट्रॉम जो होता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नोट, ये नोट है। ठीक है, नोट पॉइंट है, मतलब उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो बस जानकारी के लिए अपने, तो हम लोग इसको रख सकते हैं अपने नोट्स में लिखेंगे, तो नोट्स हमारी क्या होगी, और भी अच्छी बन जाएगी। हाँ, तो एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो अभी मैंने बताया 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। देखने की क्षमता, जो है दूर से दिखने की क्षमता होती है, तरंग दैर्घ्य उसी कहते हैं। तो जो है जब 3900 एंगस्ट्रॉम से जो है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर दोस्तों होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। दोस्तों क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, इतना होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, इतना मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आपको बोर इतना महसूस हो, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आप लोगों ने, आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जो है इस बात को अच्छी प्रकार से जान सके, क्योंकि हमने बहुत ही डीपली नॉलेज में आप लोगों को पढ़ाया है। और अगला वीडियो जो है भाग 2 में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है हमारे जो हेडिंग होगा वो आपको भाग 2 में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अभी यहाँ आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा हो भी गया है वीडियो, पर क्या करेंगे, यदि डीपली नॉलेज लेना तो आपको बैठ करके, अस्थाई बैठ करके इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और अपनी पढ़ाई में आप लोग ज़रा मजबूती लाइए। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है पढ़ाई में मजबूती भी ले करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अब चलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।